डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप लोगों को लाया हूँ पर्यावरण और हम क्लास 5 का। तो इनमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 कंप्लीट पढ़ा भी था, अच्छा से समझा था, इनका सभी प्रश्न किया था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इन सभी प्रश्न को हम लोगों ने अच्छा से हल किया, है ना। साथ में देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा पटना से नाथुला की यात्रा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, आप बहुत अच्छा तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था और देख सकते हो क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने करते गया, पढ़ते गया, क्वेश्चन आंसर करते गया। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है खेल, अध्याय 2 को करने वाले हैं। क्या नाम है अध्याय 2 का? खेल। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये 25-26 का सेशन है। अभी तक आपका कोई भी बुक चेंज नहीं हुआ है, सेम ही बुक चल रहा है, सेम ही चैप्टर्स हैं इनमें से। सो हम लोग इसे बहुत सारे टीचर्स ने करवाए हैं, बट सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने सोचा मैं बिहार से हूँ तो मैं आप लोगों को करवाऊँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा से करवाऊंगा, आप लोग अच्छा से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अध्याय 2 क्या है हमारा? खेल। तो देखते हैं इस खेल में क्या क्या हम लोग सीखते हैं। चलिए ध्यान से सुनना है एक पॉइंट को। खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सकें। शिक्षिका सोच ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे, मैडम खो खो खेलेंगे। तो मयंक ने कहा, हम 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकते हैं? तो सलमा बोली, गर्मी की छुट्टी में जब मामा जी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। मैरी कह रही है, ठीक है हम लोग खो खो खेलेंगे, टीम कैसे बनाएंगे? सलमा कह रही है, एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के। मैरी कह रही है, लड़के तो कम हैं, कुछ और तरीका सोचना होगा। कंचन कह रही है, मेरे पास एक आइडिया है, पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाओ और फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे, उसके बाद 1 नंबर वाले एक तरफ और 2 नंबर वाले एक तरफ हो जाएंगे। सचिन कह रहा है कि पर हम तो 21 हैं, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ 10 बच्चे होंगे। कंचन कह रहे हैं, हम में से कोई एक यह देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह सुनते ही राहुल बोला, यह काम तो मैं करूंगा। इस तरह टीम बनाई गई और प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक ने टॉस करके इस समस्या का भी समाधान कर दिया। खेल शुरू हुआ। आगे टीम ए बैठी हुई थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में किए और रानी को बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल खो खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखी और बोली, खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। अंडरस्टैंड, रिया क्या हो गई? आउट हो गई। तो खेल चल ही रहा था, घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला, कितना मजा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। सुखदा, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिसमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं, और सूची बनाइए कौन कौन से खेल हैं। तो चलिए हम लोग सूची बनाते हैं। तो नंबर देके बनाएंगे हम लोग। नंबर 1, बहुत सारे हैं, लिख लेते हैं। कबड्डी, नंबर 2, सूची बनाने के लिए जब भी बोला जाएगा तो नंबर दे के बनाना। फुटबॉल, नंबर 3, पकड़ा पकड़ी, पकड़ी पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा और ये पकड़ी, मैंने पकड़ा मिटा दिया। नंबर 4, खो खो,
नंबर 5 हॉकी इत्यादि कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, इत्यादि कर देते हैं। ये नहीं कहा कि भाई कितने खेल का नाम तो नहीं पूछा ना, इतना खेल है ना, तो अपने अनुसार जितना हुआ लिख दिया। अब आगे देखो, आगे पढ़ो। दूसरे दिन सुबह सलमा तैयार होकर सुखदा के घर खेलने के लिए आ गई। सुखदा ने कहा, आज मैं तो भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। सलमा, कुश्ती? सुखदा, हाँ, मेरे भैया राहुल भैया बता रहे थे कि अखाड़े में दो गांव के पहलवानों बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। अ, सलमा कह रही है, तब तो मैं भी चलूंगी। राहुल के साथ सलमा और सुखदा अखाड़े में पहुंची। दो पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, चित्र भी दिया हुआ है। और सलमा, अरे सुखदा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहाँ तो दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। सुखदा, हाँ, मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा है, पर यहाँ तो लड़ाई हो रही है। यहाँ पर तो लड़ाई हो रही है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था। राहुल, राहुल, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये तो खेल है, जैसे कबड्डी खो खो खेलते हैं, खेलते हो वैसे ये भी एक खेल है। सलमा, कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं। राहुल क्या कहते हैं, अरे वे मार थोड़े ही रहे हैं, खेल रहे हैं। देखो, चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे हैं। सलमा, तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? राहुल कह रहे हैं, जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित कर देगा तो पहलवान जीत जाएगा। देखो, चेतन पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया है, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित नहीं हुआ, मतलब अभी तक नहीं हारा है ना। इतने में से एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमान ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया, इसलिए चेतन पहलवान के तरफ लोग खुश हैं। अब बंटी पहलवान चित हो चुका था और अखाड़े के मैदान की भी मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी। तो ये सब बातें हैं। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। आप कौन कौन से खेलों के नाम जानते हैं, उनकी सूची बनाएं। जब भी सूची बनाने के लिए कहा जाए, आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं कुछ खेलों का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, उनको लिस्ट बना के लिखिएगा, नंबरिंग बाय नंबरिंग। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए कॉपी में जल्दबाजी में लिखा है, यहाँ पर देखिए। ऐसे आप लिस्ट बनाएंगे। क्रिकेट लिखेंगे, सेकंड फुटबॉल, 3 नंबर में हॉकी, 4 नंबर में कबड्डी, अपने अनुसार जो भी अच्छा लगे लिखिएगा। 5 नंबर में खो खो, 6 नंबर में वॉलीबॉल, है ना, वॉलीबॉल एंड 7 लूडो, 8 गोल्फ, 9 नंबर मार्शल आर्ट्स, 8 भी लिखेंगे, ऐसे 8 भी होगा, ठीक है, मार्शल आर्ट। 10 नंबर में तीरंदाजी आदि भी कई खेल हैं। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। और इसमें लिखा है, कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं? तो भैया, कुश्ती के खेल में 2 दल होते हैं। मैंने यहाँ भी लिखा है, आप भी लिख दीजिएगा यहाँ पे 2 दल। यहाँ स्पेस की कमी थोड़ा सा है ना, इसीलिए यहाँ पर लिखने में बनता नहीं है। ऐसे कौन से खेल आप खेलते हैं जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति खेलते हैं? ऐसे बहुत सारे खेल हैं, जैसे कि मान लो शतरंज, कैरम, लूडो, ताश, बैडमिंटन, कुश्ती, तलवारबाजी आदि। अंडरस्टैंड? चलो, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके हैं 2 से, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ यहाँ पर, यही तो प्रॉब्लम है। 2 से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा कौन से खेल खेले जाते हैं? तो 2 से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा जो खेले जाते हैं वो फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, हॉकी, लुका छुपी इत्यादि खेले जाते हैं। ठीक है, मैंने इसमें नंबर दे दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पे है, ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता आप अपने बचपन के दिनों में खेलते थे? पता करके लिखिए। देखो, बचपन के दिनों में जो माता पिता खेला करते थे, वो कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, गिल्ली डंडा, चोर पुलिस, भागम भाग, आंख मिचोली, रेलगाड़ी की पटरी वाला गेम खेलते थे, कागज की नाव बनाकर खेलते थे। इस तरह से ये बचपन में खेला करते थे। अपने माँ से भी पूछ के, मम्मी पापा से पूछ के पता करना कि कौन सा खेल खेलते थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है कि ऐसा कौन सा खेल है, कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता नहीं खेलते थे पर आप खेलते हैं? देखो, माता पिता ये सब खेल, कौन सा खेल नहीं खेलते थे? पबजी हुआ, फ्री फायर हुआ, है ना, ऑनलाइन जो गेम होते हैं, डिजिटल गेम होते हैं, ये सब गेम माता पिता जो है नहीं खेलते थे, है ना। उन लोग ऐसा गेम खेलते जिससे एक्सरसाइज हो सके,
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दूँ, हाँ, आप लिख सकते हैं पबजी, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, इंग्लिश में ही लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, अभी बच्चे इंग्लिश गेम खेलते हैं ना, सबवे सर्फर्स एंड ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, टेम्पल रन खेलते हैं, इटीसी। अंडरस्टैंड? चलो आप बताना कमेंट करके कि आप कौन सा गेम खेलते हो, है ना, और नहीं खेलना है आपसे, ठीक है, खेलने की आदत मत रखाओ डिजिटल, ये देखो एक्सरसाइज वाला गेम खेलो, जैसे कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, बाहर जो खेलते हैं, है ना, नेचुरली फिजिकली जो गेम खेलते हैं वो गेम खेलो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, 8 नहीं है नंबर डाला हुआ, अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। सुखदा के द्वारा बनाई गई सूची, कबड्डी, गिल्ली डंडा, तलवारबाजी, खो खो, सुई धागा दौड़, क्रिकेट, गुड्डा गुड़िया, लुका छुपी, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, लूडो, कैरम बोर्ड। सुखदा की इस सूची से पता कीजिए कि कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो आप अपने घर में खेलेंगे और कौन कौन से बाहर। तो देखिए कबड्डी ये तो बाहर खेलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कबड्डी। गिल्ली डंडा भी बाहर खेलते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तलवारबाजी, तलवारबाजी भैया ये भी बाहर में खेलने वाला गेम है। और ये घर में भी खेला जाता है, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद क्या है, खो खो, ये भी बाहर खेलने वाला गेम है। और सुई धागा दौड़, ये भी बाहर खेलने वाला गेम है। क्रिकेट, ये भी बाहर खेलने वाला गेम है। गुड्डा गुड़िया, तो गुड्डा गुड़िया हम लोग घर में खेलते हैं। लुका छुपी, ये हम लोग घर में भी खेल सकते हैं, लुका छुपी, ठीक है। नौका दौड़, घर के पास ये घर में भी खेल सकते हैं नौका दौड़। लूडो, लूडो घर में भी खेल सकते हैं। कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड हम लोग घर में भी खेल सकते हैं। और बहुत सारे हैं, और इसमें से कोई एक नाम आप लोग खुद से भी दे सकते हो, शतरंज, ये घर में खेले जाने वाले गेम है। ठीक है, इस तरह से आपने लिस्ट बना लिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियां मना रहे थे। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाइयां देने आए। चेतन ने उन्हें गले से लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है, अगर थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते, है ना। सलमा चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब चेतन पहलवान के पास भीड़ हटे और पर वह वहां पहुंचे। जैसे ही भीड़ खत्म हुई सलमा चेतन पहलवान के पास गई और पूछा, ये कैसा खेल है जिनमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है, क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती, इसमें क्या मजा आता है। चेतन ने कहा चेतन पहलवान ने कहा, यह भी एक तरीके का खेल है, इसको खेलने में बहुत मजा आता है, पर इसमें बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। यह एक तरह का व्यायाम है और अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने का। इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे देश में और विदेशों में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें सीखते हैं। तुमने जूडो कराटे का नाम सुना होगा। सलमा, हाँ, मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा है। चेतन पहलवान, लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं, उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्शल आर्ट कहा जाता है। चलो सलमा आप देखो क्या कह रहे हैं। सलमा कह रही है, यह मार्शल आर्ट क्या होता है। चेतन पहलवान, आओ मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, इससे अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इसी तरह की कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। चाहे भारत में गुरु
शिष्य परंपरा से कुश्ती हो, या जापान का सूमो, है ना, जापान में जो कुश्ती कराते हैं वो सूमो करवाते हैं, उनके गुरु होते हैं। सिख समुदाय का गतका तथा आज के समय में जूडो, कराटे के ये सभी मार्शल आर्ट हैं। चलो अब क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने आसपास खेले जाने वाली खेलों की सूची। तो अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आसपास खेले जाने वाले अगर की बात करें तो भाई लुका छुपी खेलते हैं, लुका छुपी, ये 6 है, ये नंबर 1 दे सकते हैं। नंबर 2 खो खो, बच्चे बहुत खेलते हैं। नंबर 3 कबड्डी, गांव में बच्चे बहुत खेलते हैं कबड्डी। नंबर 4 क्रिकेट। और इनमें से देखिए जगह की कमी है, थोड़ा छोटा लिखते तो हो जाता, बट आप इनमें से बहुत सारे खेल अपने अनुसार जो भी आप देखते हैं अपने अनुसार लिख लीजिए। लूडो भी लिख सकते हैं, बैडमिंटन, हॉकी, बहुत सारे खेल, पकड़ा पकड़ी, ये सब खेल आप लिख सकते हैं। उनमें से आपको कौन सा खेल ज़्यादा अच्छा लगता है? तो मैं अगर बताऊँ, आप लोगों को जो अच्छा लगता है लिख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ क्रिकेट, क्रिकेट, है ना। क्यों अच्छा लगता है? यह बाहर खेले जाने वाली, यह अच्छा यह ऐसा खेल है जिसे पूरे देश ये ऐसा खेल है जिसे देश खूब खेलते हैं, ठीक है, देश खेलते हैं और टीवी टीवी में भी देखते हैं। इसमें अपने तरीके से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों अच्छा लगता है? ये बच्चा के मजा से, मतलब कि ये जो लिख रहा हूँ मैं अपने तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, ये बच्चे के तरीके से, बच्चे जैसे सोचते हैं ना कि ये खेल बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है ना, इसमें बहुत लोग खेलते हैं, बाहर में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, बहुत मजा आता है, टीवी में भी ये खेल देखते हैं, ये बच्चे के तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये समझिएगा। चलो ऊपर बनाई गई सूची में किसी एक खेल के बारे में पता करके बताइए। कितने व्यक्ति द्वारा खेला जाता है ये बताना खेल का नियम। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसमें कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है? तो भैया इसमें लगभग 22 व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है। कितने? 22 व्यक्तियों द्वारा ये गेम खेला जाता है। और खेल के नियम क्या है? तो यहाँ पे नियम लिखूंगा तो फिर जगह नहीं बचेगा, तो इसका मैंने नियम पहले ही लिख के रखा है। यहाँ पर देखिए क्रिकेट खेल के नियम। पहला, खेल दो टीमों के बीच होता है। एंड दूसरा नियम है कि इसमें दूसरा नियम में क्या आता है? दूसरा बात ये है कि हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तीसरा, एक टीम पहले बल्लेबाजी करती है, दूसरी गेंदबाजी करती है और फील्डिंग करते हैं। चौथा नंबर में बल्लेबाजी करने वाली जो टीम होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना। और गेंदबाजी जो करते हैं उन टीम का क्या उद्देश्य होता है? वो बल्लेबाजों को आउट करना, ठीक है, और रन होने से रोकना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, आगे देखो, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे लिखा है क्या यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर खेला जाता है? तो जो खेल आपने लिखा है उनके बारे में ये पूछ रहा है, क्या निश्चित समय पर खेला जाता है? नहीं, कोई निश्चित पर्व या कोई निश्चित दिन नहीं खेला जाता है, कभी भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आप आगे देखो, गतका एक मार्शल आर्ट, गतका एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म के से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म समुदाय को सैन्य रूप दिया था। उसी दौरान गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। उसके बाद देखो, सिख समुदाय के लोग वैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। आगे आगे क्या है? मार्शल आर्ट के बारे में अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। स्टूडेंट्स इनका आंसर यहाँ पर देख लो
कि मार्शल आर्ट एक प्राचीन युद्ध कला है जो आज आत्मरक्षा, खेल और अनुशासन का माध्यम बन चुकी है। तो ये आपका हो गया आंसर 13 नंबर। लास्ट क्वेश्चन ही था और एक क्वेश्चन और भी है, इनमें से देखिएगा, पहले ये पढ़ लेते हैं। खेल के लाभ के बारे में हमने जाना। खेल के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाए रखने में काम आती है। ऐसा ही है व्यायाम और योग। हमारे देश में प्राचीन काल से लोग क्या करते हैं, लोग व्यायाम करते आ रहे हैं। व्यायाम और योग को किसी क्या कहते हैं, प्रशिक्षक से सीखना चाहिए, है ना। आपने भी अपने घर या आसपास के लोगों को व्यायाम करते हुए देखा है। आप अपने बड़ों से सीखकर व्यायाम क्या करते हैं, कर सकते हैं। तो आपके जो बड़े हैं, जो जान पहचान बड़े भाई बहन कोई सीखे, उनसे भी सीखकर व्यायाम करना सीख सकते हैं, या पापा से, मम्मी से। ठीक है, चलो नीचे एक खेल की जीत जश्न मनाते हुए चित्र दिया गया। चित्र को देखकर बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, ये चित्र जितना आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है। अगर आपने तो आप तो छोटे बच्चे हो, अभी आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो देखे होंगे, जिसे पता होगा क्रिकेट के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं होंगे। ये क्रिकेट का जो ये चित्र जो दिख रहा है, ये बहुत ही मतलब ये चित्र दुखी और खुशी की भी है। ठीक है, ये 2024 में खेला गया मैच का है, जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच खेला गया था। और ये मैच कोई सिंपल मैच नहीं था, बहुत ही खतरनाक मैच था। ये इस मैच में इंडिया समझो हार ही चुका था। ठीक है, हार ही चुका था। और इस मैच में लास्ट में, ठीक है, ये T20 का मैच हो रहा था, तो लास्ट 2024 में, तो ये हार्दिक पांड्या की वजह से ये मैच जीता गया। हारा हुआ मैच, ये मैच हारा हुआ मैच हार्दिक पांड्या जीता। तो अगर आप लोग मतलब T20 का मैच अगर वीडियो यूट्यूब में सर्च करके देखेंगे ना, हार्दिक पांड्या वाला मैच जो भी T20 में खेला गया मैच था 2024 में, इनके बारे में यूट्यूब पर आप लोग देखिएगा तो इनके बारे में देखने को मिल जाएगा। सेम यही चित्र और यही गेम के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आकर्षक गेम था। और चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, है ना, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोग जरूर मेरे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।